हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैम्बर ऑफ एंटरटेनमेंट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रन मूवी, जो आई है 2020 में और है ये एक थ्रिलर हॉरर मूवी। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक प्री मैच्योर बेबी दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ डॉक्टर्स होते हैं और तभी उसकी मॉम डायना को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हालत में अपने बच्चे के पास आती है और उसे देख के रोने लग जाती है। और सीन अब शिफ्ट हो जाता है सीधा ही 17 साल आगे, जहाँ डायना अपनी 17 साल की बेटी क्लोई के साथ वहाँ रहती है। क्लोई फिजिकली चैलेंज है और वो अपने पैरों पर चल नहीं पाती। उसे डायबिटीज़ की बीमारी है, साथ साथ उसे अस्थमा और स्किन एलर्जीज भी हैं। दरअसल वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, इसीलिए उसको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और अब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी माँ डायना उसे दवाइयाँ देती रहती है ताकि वो ठीक से ज़िंदगी को जी पाए। क्लोई बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसका ब्रेन बहुत ही शार्प है। उसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़े, जिसके लिए उसने काफ़ी फॉर्म्स भी फिल किए हैं, मगर काफ़ी दिन बीत चुके हैं और उसे अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया होता है और उसे भी अब ये कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। एक दिन उसकी मॉम मार्केट से ग्रॉसरीज लेकर आई होती है और फ़ोन पे बात करते वक्त उसकी मॉम घर से बाहर चली जाती है। तभी क्लोई ग्रॉसरी बैग में चॉकलेट्स ढूंढने लगती है और तभी उसे बैग में एक मेडिसिन का बॉक्स मिलता है जिस पे डायना शर्मन, उसकी मॉम का नाम लिखा होता है। ये ग्रीन कलर की पिल्स होती हैं। क्लोई ये टैबलेट्स को देखकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसकी मॉम को कोई बीमारी नहीं है और वो कभी कोई टैबलेट्स नहीं लेती। अब रात को सोने से पहले उसकी मॉम उसे दवाई देने आती है। क्लोई देखती है कि ये वही ग्रीन कलर की टैबलेट्स हैं जिस पे उसकी मॉम का नाम लिखा था। वो अपनी मॉम से पूछती है कि टैबलेट आपके नाम से क्यों आई थी, तो उसकी मॉम कहती है कि शायद केमिस्ट ने गलती से रिसिप्ट के नाम ही टैबलेट पे लिख दिया क्योंकि रिसिप्ट मेरे नाम पे थी। अब क्लोई को भी ऐसा ही लगता है और वो अपनी मॉम पे विश्वास करके वो दवाई खा के सो जाती है। नेक्स्ट डे वो उसी टैबलेट के बॉक्स को उठा के देखती है जिस पे ट्राइगॉक्सिन नाम लिखा होता है और अब उस बॉक्स पे क्लोई का नाम लिखा होता है। जब वो मेडिसिन बॉक्स का स्टिकर पील करती है तो उसके नीचे उसकी माँ के नाम का स्टिकर भी अभी भी लगा हुआ है। अब उसे अपनी माँ पर शक होने लगता है। इसलिए अब रात को जब उसकी मॉम फिर से उसे वही दवाई देने आती है तो क्लोई इस बार वो ग्रीन टैबलेट अपने मुंह से बाहर निकाल देती है और अपनी मॉम के सोने के बाद वो नीचे लिविंग रूम में जाके इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करती है, मगर इंटरनेट कनेक्शन बंद आ रहा होता है और वो डिसअपॉइंट हो जाती है। और अब उसे ये नहीं पता होता कि उसकी मॉम पीछे बैठ के उसे देख रही होती हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उसकी मॉम गार्डन में पानी डाल रही होती है तब क्लोई अपनी मॉम के रूम में जाती है और उनके फ़ोन से किसी रैंडम नंबर पर कॉल करके उन्हें गूगल पे ट्राइगॉक्सिन मेडिसिन सर्च करने का कहती है। वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे इसकी डिटेल्स बता सकते हैं। वो आदमी कहता है ये हार्ट की मेडिसिन है जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं दी जाती। अब क्लोई उस आदमी से उस मेडिसिन का कलर पूछती है और जब वो आदमी उसे बताता है कि ये मेडिसिन रेड कलर की टैबलेट है तो वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास जो मेडिसिन है वो ग्रीन कलर की होती है। अब वो अपनी मॉम से थिएटर में मूवी देखने के लिए कहती है और वो दोनों मूवी देखने के लिए जाने लगती हैं, मगर क्लोई जाने से पहले अपने पास कुछ टैबलेट्स और ग्रीन कलर की टैबलेट रख लेती है जो उसने अपने पिगी बैंक में इकट्ठी करी हुई थी। अब मूवी के बीच में वॉशरूम जाने के बहाने से वो पास के ही एक केमिस्ट शॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ वो फार्मासिस्ट को वही ग्रीन पिल दिखाकर उसके बारे में जानकारी लेना चाहती है। फार्मासिस्ट कहती है ये दवाई तुम्हारे मॉम के नाम पर है और ये कॉन्फिडेंशियल है तो मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती, मगर उसके इंसिस्ट करने पर कि ये एक गेम है और मुझे जीतने के लिए इस पिल की जानकारी मॉम को बतानी होगी। जिसके बाद फार्मासिस्ट उसको बताती है कि ये एक डॉग मेडिसिन है और इसका नाम ट्राइगॉक्सिन नहीं है। उसके बाद क्लोई उससे पूछती है कि अगर कोई ह्यूमन ये मेडिसिन खा ले तो उस पर क्या रिएक्शन होगा, जिस पे फार्मासिस्ट बताती है कि अगर कोई ह्यूमन इसे लंबे समय तक लेता है तो उसे पैरालिसिस हो सकता है। ये सुन के क्लोई शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम ये टैबलेट्स उसको काफ़ी समय से खिला रही थी और उसे ये सोचकर अस्थमा अटैक आ जाता है। उसके बाद उसकी मॉम भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और तभी वो उसको एक इंजेक्शन लगाती हैं और घर वापस ले आती हैं। अब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसे रूम में लॉक कर दिया होता है। वो किसी चीज़ की मदद से डोर लॉक ओपन करने की कोशिश करती है, मगर उसकी मॉम ने दरवाजे को बाहर से भी किसी चीज़ से बंद किया होता है जिस वजह से वो दरवाज़ा खुल नहीं पाता।
अब उसकी मॉम घर पर नहीं होती और वो क्लोई को पैरालाइज करने के लिए कोई दवा बनाने के लिए मार्केट से सामान लाने गई होती है। इस बात का फ़ायदा उठा के क्लोई विंडो से बाहर निकल जाती है और अपनी मॉम के रूम के बाहर खिड़की के पास पहुंच जाती है। अब वो विंडो ग्लास को गर्म सोल्डरिंग आयरन और ठंडे पानी की हेल्प से तोड़ देती है और अपने मॉम के रूम में पहुंच जाती है, मगर तभी उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। अब वो अपना इन्हेलर ढूंढती है तो उसे उसके पास उसका इन्हेलर नज़र नहीं आता। अब वो अपना इन्हेलर लेने अपने रूम में जाती है और इन्हेल करके नॉर्मल होती है। अब वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ के नीचे जाने का सोचती है, मगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स का कनेक्शन भी उसकी मॉम ने काट दिया होता है। इसलिए क्लोई पहले अपनी व्हील चेयर को जैसे तैसे करके ऊपर से फेंक देती है और फिर खुद भी जंप करके सीधा नीचे गिर जाती है। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, मगर वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है और हिम्मत से उठ के वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ के घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उसका घर बहुत ही सुनसान जगह पर होता है और आसपास कोई घर नहीं होता। अब वो तेज़ी से अपनी व्हील चेयर को रोड पे चलाने लगती है कि तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है। मगर ये उसकी मॉम नहीं बल्कि पोस्टमैन का ट्रक होता है और इसलिए वो ट्रक के सामने आ जाती है और पोस्टमैन को सब बताने लगती है और उससे हेल्प मांगती है। मगर इससे पहले कि वो पोस्टमैन उसको वहाँ से निकाल पाता, उसकी मॉम डायना वहाँ आ जाती है। अब वो पोस्टमैन से कहती है कि मैं अपनी बेटी को घर लेके जाना चाहती हूँ, मगर पोस्टमैन उसे मना कर देता है और क्लोई को पुलिस स्टेशन लेके जाने की बात करता है, जिस पे डायना कहती है ठीक है मैं भी साथ चलूँगी। और जब पोस्टमैन क्लोई को ट्रक में बैठाकर बाहर आता है तो डायना पीछे से उसे आकर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और ये सब देख के क्लोई फिर से घबरा जाती है और उसको एक बार फिर से अस्थमा अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जब क्लोई को होश आता है तब वो अपने आप को अपने घर के बेसमेंट में पाती है। उसकी मॉम ने उसकी व्हील चेयर को जंजीर से बांध दिया होता है, साथ ही वहाँ एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो उसकी मॉम ने क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज करने के लिए बनाया होता है। क्लोई यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो इधर उधर सारी चीज़ों को फरोलने लगती है कि तभी उसे एक बॉक्स वहाँ दिखाई देता है जिसमें उसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें मिलती हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का, जिसमें लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका मतलब है क्लोई को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, मगर उसकी मॉम ने उससे ये छुपा के रखा हुआ था। अब उसे एक और डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि एक डेथ सर्टिफिकेट होता है क्लोई का, जिसमें बच्चे की एज सिर्फ 2 घंटे 11 मिनट लिखी होती है। उस बॉक्स में एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल रखा होता है जिसमें उसी हॉस्पिटल से अचानक गायब हुई एक बेबी गर्ल की न्यूज़ भी होती है। अब ये सब देख के क्लोई को ये सब समझ आ जाता है कि डायना उसकी असली माँ नहीं है और डायना की असली बेटी जो कि क्लोई थी उसका 2 घंटे 11 मिनट बाद ही निधन हो गया था। ये सब देख के क्लोई को समझ आ जाता है कि डायना उसकी असली माँ नहीं है बल्कि उसने उसे हॉस्पिटल से चुराया था और क्लोई उसी कपल की बेटी है जिसकी न्यूज़ उसने अभी उस आर्टिकल में देखी थी। अब क्लोई को उसके बचपन की कुछ पिक्स मिलती हैं जिससे उसे ये पता चलता है कि वो चल भी सकती थी और वो बचपन से अपाहिज नहीं थी। ये सब देखकर उसे ये भी समझ आता है कि उसकी माँ ने ही उसे बचपन से मेडिसिन दे दे के अपाहिज बनाने की कोशिश की होती है। अब डायना बेसमेंट में आ जाती है जिस पे क्लोई उसे कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, मुझे सब पता चल गया है, जिस पे डायना इमोशनल हो जाती है और क्लोई को कहती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, अब मैं तुम्हें कोई भी दवाई नहीं दूंगी, हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे लाइफ में। मगर क्लोई उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिस पे डायना को गुस्सा आ जाता है और वो इंजेक्शन में वही काले रंग का लिक्विड भर लेती है ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए अपाहिज बना सके। मगर क्लोई अपने आप को एक अलमीरा के अंदर बंद कर लेती है जहाँ पर वो एक लिक्विड को पी लेती है और मजबूरन उसकी माँ को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब डायना क्लोई की बिगड़ती हालत को देखकर घबरा जाती है और रोने लगती है।
अब हमें हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई चारों तरफ से डॉक्टर से घिरी होती है और डॉक्टर्स ने उसके अंदर से वो लिक्विड निकाल दिया होता है। अब उसे होश आता है तो वो देखती है कि रूम के बाहर उसकी माँ खड़ी है और उसे देखकर वो डर जाती है। अब वो नर्स से कुछ लिखने के लिए पेन और पेपर मांगती है, मगर तभी हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी होती है जिस वजह से नर्स को यहाँ से जाना पड़ता है और मौका पाते ही उसकी माँ क्लोई को व्हील चेयर पर बैठा के हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश करती है। मगर जब नर्स रूम में वापस आती है और उसे वहाँ क्लोई नहीं दिखती तो वो उस पेपर को उठाकर देखती है जिस पर मॉम लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर नर्स समझ जाती है कि क्लोई को उसकी माँ से खतरा है और वो तभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर देती है। अब गार्ड्स डायना को रोकते हैं मगर वो उनकी नहीं सुनती और उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को सिर्फ घर लेके जाना चाहती हूँ, जिस पर अपनी गन निकाल लेती है और एक गार्ड उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 7 साल आगे, जहाँ क्लोई अपनी मॉम डायना से मिलने जेल में आई होती है और अब वो एक स्टिक की मदद से कुछ कदम चल भी सकती थी। वो डायना को बताती है कि उसके रियल पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, अब उसके पास एक जॉब है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उसके बाद वो अपने मुंह में से वही ग्रीन पिल्स जो एक प्लास्टिक में रैप करके उसने अपने मुंह में रखी होती हैं वो मुंह से निकालती है और डायना को कहती है कि मॉम मुंह खोलो। दरअसल ये वही टैबलेट्स थी जो डायना क्लोई को बचपन से खिलाया करती थी ताकि वो उसको पैरालाइज बना सके, और अब क्लोई उसे वही टैबलेट खिला रही है ताकि डायना अपाहिज हो जाए और कभी भी यहाँ से बाहर ना आ पाए। और ये कहानी इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।